हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस साल होने वाले AEW के ऑल आउट 2024 पे पर व्यू के बारे में। पर अगर आप में से कई सारे लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जहाँ तक बात है आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस साल होने वाले ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट 2024 पे पर व्यू का प्रीव्यू, और हम जानेंगे कि इस पे पर व्यू के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें इस पे पर व्यू पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस साल होने वाले AEW के ऑल आउट 2024 पे पर व्यू का प्रीव्यू। पर इससे पहले जिसे किसे नहीं पता कि पे पर व्यू कब होने वाला है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज ये पे पर व्यू सितंबर 7 को होगा, यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से सितंबर 8 को। और हमें ये पे पर व्यू सुबह 4:30 बजे से लाइव देखने को मिलने वाला है। और आप में से कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि AEW के शोज कहां पर आते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर AEW के शोज टेलीविजन पर यूरो स्पोर्ट्स चैनल पर आते हैं। और अगर आप डिजिटली देखना चाहते हैं तो आप डिस्कवरी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर AEW के शोज इंडिया के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। पर जहां तक बात है अब तक की इस पे पर व्यू की, तो गाइज अब तक AEW ने इस पे पर व्यू के लिए ज्यादा नहीं बल्कि कुछ ही मैचेस एडवर्टाइज किए हैं, और हम फिलहाल में तो उन्हीं मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं। और जो सबसे पहला मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है MJF वर्सेस डेनियल गार्सिया के बीच में एक 1-on-1 मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर MJF ने विल ऑस्प्रे के खिलाफ के अपने राइवलरी के अंदर एक बार के लिए डेनियल गार्सिया पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया था और उनका खून तक निकाल दिया था, और वो भी सिर्फ ये पॉइंट दिखाने के लिए कि MJF विल ऑस्प्रे का काफी बुरा हाल करने वाले हैं। पर MJF को उनकी ये गलती काफी महंगी पड़ी, क्योंकि गार्सिया ने ऑल इन पे पर व्यू के अंदर अपना कमबैक कर यहाँ पर MJF पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर MJF ये मैच हार गए। और अब गार्सिया डिटरमाइंड है कि गार्सिया को MJF को इतने बुरी तरीके से इंजर्ड करना है कि वो अपने पैरों पर चल नहीं पाए, जिस स्टोरी के साथ हमें ये मैच इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाला है। और गाइज मुझे लगता है कि ये मैच इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर एक काफी शानदार मैच साबित हो सकता है, जहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम डेनियल गार्सिया इतनी बड़ी स्टेज पर MJF को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब MJF और गार्सिया एक दूसरे के खिलाफ एक मैच देते हैं तो ये मैच कितना शानदार होता है, और हमें इस मैच के अंदर कितना जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। और मुझे देखना है कि MJF इस मैच के अंदर गार्सिया को किस तरीके से कैरी करते हैं, क्योंकि MJF तो टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं पर गार्सिया का अभी करना बाकी है। तो एक तरीके से उनके लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस शानदार मैच के आखिर में हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर गार्सिया ये मैच जीतते हुए दिखाई देंगे। पर देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए MJF और गार्सिया के स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर के बीच में एक शिकागो स्ट्रीट फाइट मैच। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा ही है कि विलो नाइटिंगेल की टीबीएस चैंपियनशिप हारते ही यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर विलो नाइटिंगेल पर टर्न हुई थी, और तब से लेकर अब तक विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर ये बेस्ट फ्रेंड्स की जगह बेटर एनिमीज बन चुके हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार है। जहाँ पर इन दोनों के मिक्स जेंडर टैग टीम मैच के अंदर विलो नाइटिंगेल जीत गई थी, लेकिन अब भी क्रिस स्टैटलैंडर को स्कोर सेटल करना बाकी है। इसीलिए हम इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर इन दोनों के बीच में एक शिकागो स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिलने वाला है। इसीलिए गाइज मैं इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम किसी पे पर व्यू पर विमेंस डिवीजन से एक स्ट्रीट फाइट मैच देखने को मिलने वाला है, जिस वजह से मुझे देखना है कि यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल इन दोनों के बीच का ये मैच कितना शानदार होता है। और फर्स्ट टाइम किसी पे पर व्यू पर विमेंस डिवीजन से कोई स्टिपुलेशन मैच होता है तो हम इस मैच के अंदर कितने क्रेजी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फर्स्ट टाइम विलो नाइटिंगेल ये मैच जीत चुकी थी, इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली इस बार क्रिस स्टैटलैंडर मैच जीतेंगी, जिससे कि यहाँ पर स्कोर 1-1 से सेटल हो जाएगा। और इसके बाद हमें फाइनली एक आखिरी रबर मैच देखने को मिल सकता है, जहां पर डिसाइड होगा कि आखिरकार इस राइवलरी का विनर कौन है। इस वजह से फिलहाल के हिसाब से मुझे लगता है कि क्रिस स्टैटलैंडर ये मैच जीतने वाली है। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चैंपियन विल ऑस्प्रे वर्सेस चैलेंजर पार्क के बीच में एक 1-on-1 मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी भी सिंपल सी है कि पाक एक टूर्नामेंट जीतकर AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके
चुके थे और यहाँ पर पाक को जो कोई भी इंटरनेशनल चैंपियन रहे उनके खिलाफ ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर चैंपियनशिप मैच मिलने वाला था और ऑल इन पे पर व्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत ली थी और एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमें ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर ऑस्प्रे और पाक के बीच में एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल मैच देखने को मिलेगा। जहां पर इस मैच के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि गाइस इसके पहले पाक और ऑस्प्रे इनके बीच में सिर्फ एक ही मैच हुआ है और वो भी टाइम लिमिट ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ है और हमें फाइनली इन दोनों के बीच में एक रीमैच देखने को मिलने वाला है और वो भी ऑल आउट पे पर व्यू पर। और अभी इस बार हो रहा है जब ये दोनों ही स्टार्स अपने अपने रेसलिंग स्टाइल के अंदर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और अभी दोनों ही एकदम अलग लेवल पर है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब फिर एक बार पाक और ऑस्प्रे एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना शानदार होता है और हमें इस मैच के अंदर कितने क्रेजी मूव्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइज यहाँ पर एक काफी क्लियर बात है कि ऑस्प्रे ने ये टाइटल अभी अभी जीता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑस्प्रे अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन करने वाले हैं। पर देखने के लिए मजा आएगा कि ये कैसे होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले मैच की जो कि AEW ने इस पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है और गाइज ये है TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैंपियन मर्सिडीज मोने वर्सेस चैलेंज रिकार्डो शिडा इनके बीच में एक 1-on-1 मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी भी सिंपल सी है कि मर्सिडीज मोने ने तो ऑल इन पे पर व्यू के अंदर अपनी TBS चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली। पर हाल ही में कोलिजन शो पर TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक नंबर 1 कंटेंडर्स मैच हुआ जो मैच हिकारू शिडा ने जीत लिया था और अब हिकारू शिडा को ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक टाइटल शॉट मिलने वाला है। इसे एक सिंपल स्टोरी के साथ हमें ये मैच इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर देखने को मिलने वाला है और अब तक इस मैच के लिए कोई बिल्ड नहीं है, इसलिए मुझे भी देखना है कि एक हफ्ते के अंदर AEW इस मैच को किस तरीके से बिल्ड करती है और ये मैच ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर कितना हाई इंटेंसिटी वाला मैच होता है। पर मुझे लगता है कि रेसलिंग वाइज ये मैच एक काफी शानदार मैच होगा क्योंकि मर्सिडीज मोने तो काफी शानदार परफॉर्मेंस दे ही रही है, लेकिन हिकारू शिडा भी AEW के अंदर अपने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। तो मुझे देखना है कि ये मैच कितना शानदार होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज मुझे लगता है कि मर्सिडीज मोने यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड करने वाली है और इतनी जल्दी तो हारने नहीं वाली। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है स्वर्स स्ट्रिकलैंड और हैंगमैन एडम पेज के बीच में एक स्टील केज मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज हम देख रहे थे कि स्वर और हैंगमैन इनके बीच में स्टोरी पिछले 1 साल से चलती हुई आ रही है और जबकि WWE फैंस अब कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग देखकर काफी खुश हो रहे हैं तो AEW कंपनी के अंदर ये शुरुआत से होता हुआ आ रहा है जहां पर मैं सबसे पहले स्वर्व और हैंगमैन के बीच में रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर एक काफी शानदार मैच देखने को मिला जहां पर स्वर्व ने हैंगमैन पेज को हरा दिया था और यहाँ पर हमें रिमैच के तौर पर स्वर और हैंगमैन के बीच में फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर एक काफी खतरनाक लाइट्स आउट मैच देखने को मिला जहां पर भी स्वर ने हैंगमैन पेज को हरा दिया। पर जब ये दोनों फिर एक बार डायनामाइट शो पर एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आए तब यहाँ पर ये मैच एक टाइम लिमिट ड्रॉ के अंदर खत्म हुआ जिस वजह से यहाँ पर हैंगमैन स्वर को इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कि हैंगमैन को स्वर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आज तक हैंगमैन स्वर को नहीं हरा पाए और स्वर ने आज तक हैंगमैन को सिर्फ इंटरफेरेंसेस के जरिए हराया है। इसलिए हमें इस बार स्वर और हैंगमैन के बीच में ये मैच एक स्टील केज मैच देखने को मिलने वाला है। इसलिए मुझे भी देखना है कि यहाँ पर स्वर और हैंगमैन इनके बीच का स्टील केज मैच कितना शानदार होता है और ये दोनों कितनी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं क्योंकि पहले से ही इन दोनों ने दिखा दिया है कि इनके मैचेस एक हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं और मैं फिर एक बार स्वर और हैंगमैन को एक परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम देते हुए देखना चाहता हूँ। पर जहाँ तक बात है इस बार इस मैच के विनर की तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद यहाँ पर फिर एक बार स्वर में मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि गाइज हाल ही में स्वर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप हारे हैं और मुझे नहीं लगता कि AEW स्वर को फिर एक बार एक काफी बड़ा मैच हरवाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से फिर एक बार यहाँ पर स्वर भी ये मैच जीतने वाले हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज AEW के पे पर व्यूज फिर एक बार काफी शानदार होते हैं और इसीलिए हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर भी नजर रखनी होगी और देखना पड़ेगा कि हमें ऑल आउट पे पर व्यू पर कुछ सरप्राइज डेब्यू देखने को मिलता है या नहीं क्योंकि गाइज AEW हर बार अपने पे पर व्यू के अंदर कोई ना कोई सरप्राइजिंग चीज करती ही है। इसलिए मुझे देखना है कि ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर हमें यहाँ पर कोई सरप्राइज डेब्यू देखने को मिलता है या नहीं और अगर यहाँ पर कोई सरप्राइज डेब्यू होता है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से किसका होगा। लेकिन फाइनली जो आखिरी मैच जो AEW ने इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो ये है कि इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर ब्रायन डेनियलसन अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर जंगल बॉय जैक पेरी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी काफी सिंपल सी है कि ब्रायन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद यहाँ पर एक ओपन चैलेंज थ्रो किया था जो चैलेंज जंगल बॉय जैक पेरी ने एक्सेप्ट कर लिया और उनका ऐसा करने का हक भी बनता है क्योंकि यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी ने ऑल इन पे पर व्यू के अंदर डार्बी एलन को हरा दिया था
जो स्टोरी अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी को ब्रायन के खिलाफ अब ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर एक मैच मिलने वाला है, जहाँ पर हमें स्केपगोट अमेरिकन ड्रैगन को फेस करता हुआ दिखाई देगा। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस बार जंगल बॉय जैक पेरी और ब्रायन डेनियल्सन के बीच में ये मैच कितना शानदार होता है, क्योंकि गाइस देखने में लग रहा है कि यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी के लिए फिर एक बार ये काफी बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट होगी। और यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी को ये दिखाने का एक काफी बड़ा मौका है कि वो भी एक मेन इवेंट लेवल स्टार है। और मुझे देखना है कि ब्रायन के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल स्टेज पर उनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त होती है। लेकिन जहाँ तक बात इस मैच की विनर की, तो गाइस मेरे हिसाब से ब्रायन ही ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और उनके टाइटल हारने का यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता। पर मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि यहाँ पर जंगल बॉय जैक पेरी इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे कि आज के बाद फैंस उन्हें एज ए मेन इवेंट लेवल स्टार देखे। पर देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। और अब तक तो AEW ने इस पे पर व्यू के लिए इतनी मैचेस एडवर्टाइज किए हैं, और इस सब के अलावा अगर इस पे पर व्यू के लिए और कोई चीजें एडवर्टाइज होती है तो वो क्या है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बता दूंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?